भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। सुनहरी जटाओं वाले परम दयालु महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जगत पिता शिव सत्संग वीडियोस की श्रृंखला में ये उसका दूसरा भाग है। बहुत से दर्शकों के प्रश्न इस संबंध में आते रहते हैं कि गुरुजी इस संबंध में वीडियो बनाइए कि कैसे तत्वों की उत्पत्ति हुई, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, ये पंच तत्व कैसे उत्पन्न हुए, इनके गुण क्या क्या हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जल तत्व आदि की कैसे उत्पत्ति हुई। तो आज इसी संबंध में हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि लिंग महापुराण में इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है। लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 3 अध्याय में ऐसा वर्णन है, सप्तधा चाष्टधा चैव तथैकादशधा पुनः लिंगान्य लिंगस्य तथा मायया विततानि तु। अर्थात उस अलिंग यानी निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है सूत जी के द्वारा 26 प्रकार के लिंग तत्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तेभ्यः प्रधान देवानां त्रयमासीत् शिवात्मकम् एकस्मात् त्रिष्वभूत विश्वमेकेन परिरक्षितम् एकेनैव हृतं विश्वं व्याप्तं त्वेवं शिवेन तु अलिंगं चैव लिंगं च लिंगा लिंगानि मूर्तयः। अर्थात उन्हीं माया वितत लिंगों से उत्पन्न तीनों प्रधान देव शिवात्मक ही हैं। उन तीनों में एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त रूप में और अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं। यथावत कथिताश्चैव तस्मात् ब्रह्म स्वयं जगत अलिंगी भगवान बीजी स एव परमेश्वरः। अर्थात इसलिए यह ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म रूप है, वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। बीजम योनिश्च निर्बीजम निर्बीजो बीजमुच्यते बीजयोनि प्रधानानाम् आत्माख्या वर्तते त्विह। अर्थात वह परमात्मा बीज अर्थात ब्रह्म भी है, योनि अर्थात विष्णु भी है तथा निर्बीज यानी शिव भी है। और बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। जब कुछ नहीं होता है तभी तो कुछ उत्पन्न होता है ना, यानी कुछ ना होना ही तो कुछ होने का कारण बनता है। तो कुछ ना होने में ही बीज छुपा होता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि प्रकाश कितना भी भाग ले वो अंधेरे के भीतर ही रहता है, अंधकार में ही प्रकाश का सृजन होता है। मूल बात यह है कि भगवान शिव ही उत्पत्ति और प्रलय के मुख्य कारण है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। परमात्मा मुनिर्ब्रह्मा नित्य बुद्धः स्वभावतः विशुद्धोऽयं तथा रुद्रः पुराणे शिव उच्यते। अर्थात यह विशुद्ध मुनि रूप पर ब्रह्म परमात्मा रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। शिवेन दृष्ट्या प्रकृति शैवी सम भवद्विजा सर्गादौ सा गुणैर्युक्ता पुरा व्यक्ता स्वभावतः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति शैवी हो गई तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्तादि विशेषांतम विश्वम तस्याः समुच्छ्रितम विश्वधात्री त्वजाख्या च शैवी सा प्रकृति स्मृता। अर्थात अव्यक्त तथा महत्तत्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली शैवी शक्ति अर्थात प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। तामजाम लोहिताम शुक्लाम कृष्णाम मेकाम बहुप्रजाम जनित्री मनुष्येते स्म जुष्माणः स्वरूपिणीम। अर्थात रक्तवर्णा अर्थात रजोगुण वाली,
शुक्ल वर्णा अर्थात सत्व गुण वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमोगुण वाली एवं बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपिणी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह बद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। आत्मा जब शरीर धारण कर लेती है तो वो जीव हो जाती है, तो वो प्रकृति का अनुसरण ही तो करती है, वह बद्ध भी होती है यानी बंधन में होती है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपिणी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह बद्ध जीव, बंधा हुआ जीव उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है। यही तो बंधन है ना, इसी से मुक्ति का नाम मुक्ति है। तामेवाजाम मजोन्यस्तु भुक्त भोगाम जहाति च अजा जनित्री जगताम साजेन समधिष्ठिता। अर्थात दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षण भंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। एक जीव ऐसा भी होता है जो थोड़ा अनासक्त प्रकार का होता है, तो वो प्रकृति के भोगों को भोगता तो है, क्योंकि शरीर धारण किया है तो उसका भी एक धर्म है, तो उसको भोग कर और उसकी असारता और क्षण भंगुरता को समझकर, यानी वो समझ जाता है कि ये निसार चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहने वाली हैं। शरीर भी प्रतिपल बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। शरीर की कोशिकाओं में तो हर क्षण टूट फूट जारी रहती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। जो अभी है वो अगले पल नहीं है। तो यही जो दूसरे प्रकार का जीव है जो अनासक्त है और प्रकृति के भोगों को भोग कर उसकी असारता और क्षण भंगुरता को समझ जाता है, फिर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा यानी प्रकृति अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर्त्री है, यानी परमेश्वर सदाशिव जी की आज्ञा से अधिष्ठित वह अजा यानी प्रकृति ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। प्रादुर्बभूव सम महान पुरुषाधिष्ठितस्य च अजाज्ञया प्रधानस्य सर्ग काले गुणैस्त्रिभिः। अर्थात सृष्टि के समय में 3 गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से वह महत तत्व उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महत तत्व ने स्वतः अव्यय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न किया। महत्तस्तु तथा वृत्ति संकल्पाध्यवसायिका महत्तस्त्री गुणस्तस्माद् अहंकारो रजोधिकः तेनैव चावृतः सम्यक् अहंकारस्तमोधिकः महतो भूत तन्मात्रं सर्गकद्वै बभूव च। अर्थात उस महत तत्व से संकल्प अध्यवासय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महत तत्व से त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत्त तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महत तत्व से उत्पन्न हुआ है तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राएं भी उत्पन्न हुई हैं। अहंकारात् शब्द मात्रम तस्माद् आकाशम अव्ययम स शब्द मावृणोत्पश्चात् आकाशम शब्द कारणम तन्मात्रा भूत सर्गश्च द्विजास्त्वेवं प्रकीर्तितः स्पर्श मात्रां तथा आकाशात् तस्माद् वायुर्महान् मुने। अर्थात महत तत्व जन्य उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाले अव्यय आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण रूप उस अहंकार ने शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ। तस्माच्च रूपम मात्रम तु ततोग्निश्च रसस्ततः रसादापः शुभास्ताभ्यो गंधमात्रम धरा ततः। अर्थात पुनः उस वायु से रूप तन्मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तन्मात्रा वाले उस जल से गंध तन्मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आवृणोद्धि तथा काशम स्पर्श मात्रम द्विजोत्तमाः आवृणोद्रूप मात्रम तु वायुर्वाति क्रियात्मकः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ विप्रों, आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन्मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करके यह क्रियाशील वायु बहती रहती है। आवृणो द्रस्मात्रम वै देवः साक्षात् विभावसु आवृणवाना गंधमात्र मापः सर्वरसात्मिका। अर्थात साक्षात अग्निदेव
रस तन मात्रा वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तन मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। क्ष्मासा पंचगुणाः तस्मादेकोना रसः संभवाः त्रिगुणो भगवान वह्निर्द्विगुणः स्पर्श संभवः अवकाशस्ततो देव एकमात्रस्तु निष्कलः तन्मात्राद्भूत सर्गश्च विज्ञेयश्च परस्परम्। अर्थात इस प्रकार पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है, जल तत्व 4 गुणों से युक्त है, अग्नि 3 गुणों से युक्त है, वायु तत्व 2 गुणों से युक्त है और आकाश तत्व मात्र 1 गुण वाला है। अब और सरलता से इसको समझिए। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। अब इसमें से गंध हटा दीजिए तो 4 गुण बचे। इन 4 गुणों से जल का संबंध है, यानी जल में ये गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल तत्व में है। अग्नि में 3 गुण हैं, तो रस हट जाएगा इसमें से, यानी 3 गुण कौन बचे? शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि तत्व में ये तीनों गुण हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। वायु तत्व में केवल 2 गुण होते हैं, कौन कौन से? शब्द और स्पर्श। वायु तत्व में ये 2 गुण विद्यमान होते हैं। आकाश तत्व का केवल 1 गुण होता है, वो है शब्द। पंचबुद्धीन्द्रियाण्यस्य पंचकर्मेन्द्रियाणि तु शब्दादीनाम् अवाप्त्यार्थम मनश्चैव भयात्मकम्। अर्थात शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा उभयात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार त्रिगुणात्मिका प्रकृति की, जिसे अजा कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई। प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही तत्वों की उत्पत्ति हुई। आपने देखा कैसे पंच तत्वों की रचना हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हर तत्वों के अपने कैसे कैसे गुण हैं वो आपने जाना। ये थोड़ा लंबा विषय था, लेकिन मुझे लगा कि जगत पिता शिव सत्संग के दूसरे भाग में थोड़ा इस गंभीर विषय के बारे में भी जानकारी दी जाए। लिंग महापुराण भी भगवान शिव को ही समर्पित है और समय समय पर हम इससे संबंधित जानकारी आपके सामने लाते रहते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी भी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।